हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नमाला करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन देखिए, यदि अवयव a बराबर ये हो तो a स्क्वायर ज्ञात करो। तो a स्क्वायर कैसे ज्ञात करोगे? a स्क्वायर बराबर होगा, a को किससे गुणा करेंगे भैया? a से गुणा करेंगे, a डॉट a। अगर a को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो क्योंकि हमने पीछे भी दो अवयव को गुणा करना सीखा था पिछले वीडियो के अंदर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, a बराबर 4 2 माइनस 1 1 हो तो a माइनस 2i a माइनस 3i। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस टू आई पहले निकालते हैं, a माइनस टू आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a का मान देखिए 4 2 माइनस 1 1 माइनस 2। i का मान क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद में यहां पर निकालें, हम इसका मान निकालें तो कितना आएगा? इसका मान आएगा, देखिए 4 है, यहाँ पर 2 1 का 2, 4 में से 2 घटाए कितना बच गया? 2 बच गया। फिर यहाँ पर 2 है, इसमें से अगर 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम माइनस 1 है और यहाँ पर 0 है तो ये माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है और ये माइनस का 2 है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ गया a माइनस 2i। अगर इसके बाद में हम निकाले यहाँ पर क्या? a माइनस 3i निकाले। क्या निकाले? a माइनस 3i। a माइनस 3i निकाले तो देखिए a माइनस 3i, a का मान क्या है? a का मान है 4 2 माइनस 1 1 और माइनस 3 इंटू आई का मान बताइए भैया। आई का मान कितना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये मान आ जाएगा यहाँ पर 4 4 में से 3 का 3 माइनस का 3 घट गया, कितना बचा? 1 बचा। 2 में से अगर 3 से गुणा करें 0 यानी 2 का 2 आएगा। माइनस 1 माइनस को 3 से 0 किया कितना आएगा? 0, माइनस का 1 आ गया। और 1 को थी माइनस 3 का 3 माइनस 3 घटाए तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लेके चलते हैं यहाँ पर मान किसका निकालना अपने को? अपने को निकालना a माइनस 2i और इनटू गुणा करना है a माइनस 3i से। ठीक है, a माइनस 2i का मान देखिए, a माइनस 2i का मान ये रहा, कितना है? 2 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, और इसको गुणा करना है किससे? 1 2 माइनस 1 और माइनस 2 से। चलो गुणा करते हैं। अगर गुणा करें तो कितना आएगा बताओ? ये पंक्ति ली, स्तंभ लिया, 2 1 2, और अगर 2 को माइनस 1 से गुणा करें कितना आएगा? माइनस 2 आएगा। इसके बाद में इसको इससे करें तो 2 2 कितना आएगा? 4 आएगा, और 2 को 2 से किया कितना है? माइनस का 4 आ गया। इसके बाद में अगर माइनस 1 को 1 से किया कितना है? माइनस का 1 आया। माइनस 1 को माइनस 1 से किया कितना है? प्लस का 1 आया। फिर इसको इससे करेंगे, माइनस 1 को 2 से किया कितना है? माइनस का 2 आया। माइनस 2 को प्लस माइनस 1 से किया कितना आ गया? प्लस 2 आया, क्योंकि हमने पीछे गुणा सीखा था दो अवयव को कैसे गुणा किया जाता है। अब ये 0 आ गया, और ये भी कितना आ गया? 0, और ये भी कितना आ गया? 0, और ये कितना है? 0। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a 1 2 माइनस 3 4 तथा b माइनस 5 1 हो तो a b ज्ञात करो। तो एकदम सरल है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यानी a को गुणा करना है b से। एकदम सरल है भैया। a का मान है 1 2 माइनस 3 4, और b का मान है कितना? 5 माइनस 1। अब गुणा करें तो देखो क्या बाई क्या का? ये 2 बाई 2 का, और ये कितना है? 2 बाई 1 का, तो कितने का आएगा? 2 बाई 1 का आएगा। ठीक है, ये तो हुआ 2 बाई 2 का, और ये 2 पंक्ति और 1 स्तंभ है। 2 बाई 1 का तो गुणा करेंगे तो क्या का आएगा? 2 बाई 1 का आएगा। देखिए हम गुणा कैसे करें, ये पंक्ति ली ये स्तंभ ले लिया, तो करते हैं कितना आ गया बताओ? ये पंक्ति ली और ये स्तंभ लिया तो कितना आ गया? ये आ गया 5 1 5, और 2 1 2 माइनस का 2। इसके बाद में 3 को गुणा करें, 3 1 3 5 15 माइनस का 15, और 4 1 4 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखो ये कितना आया? 5 में से 2 घटाया कितना आ गया? 3 आ गया, और 15 और 4 कितना हो गया? माइनस का 19 हो गया। क्या बाई क्या हो गया? ये 2 पंक्तियां होगी, एक स्तंभ हो गया, 2 बाई 1 का हो गया। ठीक है, 2 बाई। इसके बाद में देखो, यदि a बराबर माइनस आइटा 0 0 आइटा तथा b बराबर 0 आइटा आइटा 0 हो तो
बी ए ज्ञात कीजिए जहां आइटा का मान कितना है √-1, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक नंबर है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। इसके बाद में देखो यहाँ पर गुणा करते हैं, ए को किससे गुणा करना है बी से, सॉरी बी को किससे गुणा करना, पहले हमें गुणा करना है बी को ए से। तो हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बी ए। अब यहाँ पर मैंने बी लिखा, बी का मान है 0, आइटा 0, और इसको गुणा करना है ए से, माइनस आइटा 0 0 आइटा। तो देखिए क्या आएगा, ये पंक्ति ली, ये स्तंभ ले लिया, 0 को आइटा से किया कितना आया 0 आया, और आइटा को 0 से किया कितना आया 0 आया। इसके बाद में ये पंक्ति ली, ये स्तंभ लिया, 0 को 0 से किया 0 आएगा, आइटा को आइटा से किया कितना आया आइटा स्क्वायर आया, आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। इसके बाद में ये पंक्ति ली, ये स्तंभ लिया, आइटा को आइटा से किया आइटा स्क्वायर आ गया, और आगे क्या आएगा -1 आएगा, माइनस आइटा को आइटा से किया आइटा स्क्वायर हो गया, और आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, ठीक है। इसके बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखो आइटा को 0 से किया 0 0 को आइटा से किया कितना है 0 आया। तो यहाँ पर कितना आ गया भैया, ये आ गया 0 0 में से 1 घटाया कितना आया -1 आ गया, और ये -1 से कितना हुआ +1, और ये 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a माइनस बी बराबर 1 -1 1 1 -1 1 1 0 1 0 0 तथा a प्लस बी 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0 हो तो वह भी हो a तथा क्या ज्ञात करो b। तो हमने पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन वो 2x2 का था, और सवाल सेम वैसे ही। तो देखिए सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन इधर देखिए हमने a माइनस बी लिखा 1 1 -1 1 1 0 1 0 नंबर 1। इसके बाद में हमने a प्लस बी लिखा a प्लस बी, a प्लस बी का मान क्या आया, क्या दे रखा है 3 5 -7 -1 1 4 और 11 8 0, ये नंबर 2 है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक में क्या जोड़ देता हूँ 2 जोड़ देता हूँ, 1 + 2 × दैट। तो LHS में LHS जोड़ोगे तो a में a जोड़ दिया, कितना आया भैया 2a, और -b + b कितना हो गया 0 हो गया बराबर। इसके बाद में यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस आगे में ये आगे जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ें तो देखो 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, -1 में -7 जोड़ोगे कितना आएगा -8 आएगा, 1 में -1 जोड़ोगे क्या आएगा 0 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2 आएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 1 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, और 0 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0। अगर हम यहाँ से a का मान निकालें तो देखो 2 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, पूरे अवयव किस में जाएगा भाग में, यानी a बराबर 1/2 आ जाएगा। और यहाँ आ गया 4 6 -8 8 0 2 4 और 11 सॉरी 12 8 और 0, ठीक है। इसके बाद में a बराबर क्या आ जाएगा 2 का भाग देंगे पूरे अवयव प्रत्येक अवयव के अंदर, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, -8 में भाग दिया -4 आ गया, 0 आ गया, 2 में 2 का दिया 1 आ गया, 4 में 4 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 12 में 2 का भाग दिया 6 और ये आ गया 4 और ये क्या आ गया 0। तो ये a का मान आ गया। इसी प्रकार आगे आप कर सकते हो, समीकरण 1 में यहाँ पर मैंने जोड़ा था, अब की बार 1 में से क्या कर देना 2 घटा देना, घटाओगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर अब की बार क्या कट जाएगा a माइनस बी है, a माइनस बी है, इसमें से घटाएं -a -b हो जाएगा, -a और -b। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब की बार अगर घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अब की बार आ जाएगा ये अवयव में से ये घटाना है अब की बार, तो 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -2 आएगा, और 1 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा, और -1 में से -7 घटाएंगे कितना आएगा +6 आएगा, और अगर 1 में से 1 घटाओगे कितना आएगा -1 घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा, 1 में -1 कितना होगा 0 होगा, और अगर 0 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा, और अगर क्या 1 -11 कितना आएगा -10 आएगा, और 0 -8 कितना आएगा -8 आएगा, और 0 -0 कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर क्या कट जाएगा b से सॉरी a से क्या कट जाएगा a कट जाएगा, और अब की बार -2 भी आ जाएगा,
-2b बराबर, इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन ले लेना, सभी अवयव वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर 2 गुणा में किसमें चला जाएगा, भाग में आ जाएगा, और किसका मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अवयव है, एक अवयव ये दे रखा है, एक अवयव ये दे रखा है, दो अवयव बराबर दे रखे हो तो x तथा y का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे काफी किए थे, तो इसमें क्या करना है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों की क्या करना है, तुलना करना, और x y का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, a का क्रम 3/4, यानी हम लिखेंगे a का क्रम है वो कितना है, 3/4 है। और इसके बाद लिखा था b इस प्रकार का अवयव कि ABT दोनों ही परिभाषित है, तो b का क्या ज्ञात करो, क्रम ज्ञात करो। तो देखो ATB आया हुआ है, तो हम लिखेंगे a का क्रम ये है, तो a की पावर t का क्रम कितना होगा, a की पावर t का क्रम कितना होगा, 4 गुणा 3। पंक्तियां किसमें बदल जाएंगी, स्तंभों में, स्तंभ किसमें बदल जाएंगे, पंक्तियों में। अब देखो a को भी गुणा, AT को भी गुणा किया है b से, और a को किससे गुणा किया है, BT से। तो देखो b का जो क्रम है ना, b का क्रम है वो कितने का होगा, 3/4 का होगा। कैसे, इधर देखिए, अगर हम इसको, ये b का क्रम 3/4 होगा, हमें ज्ञात करना b का क्रम, तो हमने b का क्रम लिख दिया 3/4। अब देखो कैसे हुआ है, अगर हम b का ट्रांसपोज कर दे तो कितना होगा, बताइए, बताना कितना होगा, 4/3। अब हमें ये देखो ATB और ABT दोनों ही परिभाषित है, तो ATB परिभाषित कब होगा, देखो ATB परिभाषित कब होगा, यदि AT की स्तंभ B की पंक्तियों के क्या हो, बराबर। तो AT का स्तंभ देखो, ये स्तंभ 3 है, और B की पंक्तियां देखो, B की पंक्तियां भी 3 है, बराबर है, तो ATB क्या होगा, परिभाषित होगा। अगला क्या है, ABT। तो अब की बार क्या होगा, एक इसमें देखेंगे, A में स्तंभों की संख्या, A में स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। B में पंक्तियों की संख्या, B ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4, तो ये 4 इसके बराबर है, इसलिए B का क्रम कितना होगा भैया, 3/4 क्रम का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 एक सममित अवयव है, तो x का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो देखो हम लिखेंगे, यहां पर लिखना पड़ेगा a एक कैसा अवयव है, सममित अवयव। अगर सममित अवयव होता है तो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उस अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। हम लिखेंगे चूंकि a एक कैसा अवयव है, A एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। सममित अवयव है तो क्या होगा, इसलिए A का जो A है वो A के ट्रांसपोज के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों को किसमें बदल दो, पंक्तियों में। तो यहाँ पर देखो A का ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर नीचे -1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसको भी स्तंभ में बदल दो, -1 7 और 4 आ गया। फिर अगर बदले तो क्या आएगा, 1 -x और -3 आ गया, बराबर a के बराबर होगा। a देखिए क्या आ गए, a का मान क्या है, -2 -1 1 -1 7 4 1 -x और -3। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की या यहाँ पर दोनों जो संगत अवयवों की क्या करेंगे, तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो -x है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। -x है वो किसके बराबर होगा भैया, 4 के बराबर होगा, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 3/3 क्रम का अवयव b बराबर bij लिखिए, जिनके अवयव bij बराबर i इंटू जे है। तो हमने पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे 3/3 क्रम का, यानी 3 पंक्ति और 3 क्या है, स्तंभ है। तो हम क्या क्या निकालेंगे पहले, और माना a बराबर, माना b बराबर हमने मान लिया क्या, ये लिखा 3/3 क्रम का b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31
तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, B3 2, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, B3 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसके बाद में देखिए आप, हम निकालेंगे पहले B11, B11 11 का मतलब यहाँ पर i के स्थान पर भी एक और j के स्थान पर भी एक को एक से गुणा करें, एक गुणा एक कितना आया, एक आया। फिर करें हम B12, एक गुणा दो कितना आया, दो आया। फिर हम करें B13, तो यह आया 1 गुणा 3 कितना आया, 3 आया। इसके बाद में करें B21, 21, तो B21 क्या होगा, 2 इंटू 1 कितना आया, 2 आया। फिर B22, 2 करें 2 इंटू 2 कितना आया, 4 आया। फिर करें B23, तो ये हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना आया, 6 आया। फिर करें B31, हाँ भैया 3 इंटू 1, 3 का 3, B3 2 कितना आया, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6। फिर B33 कितना आया, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, ठीक है। इसलिए B बराबर क्या आ गया, B बराबर आ गया भैया B11, B12, B13 सभी के मान रखेंगे। तो पहला आया था 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर इसका रखा 2, फिर रखा 4, फिर रखा 6, और इसके बाद में लास्ट वाला है 3 6 9, 3 6 और 9, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर आज के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर तथा b बराबर ये आगे दे रखे हैं a प्लस बी की पावर t ज्ञात कीजिए। तो एकदम सरल है, देखो a है a प्लस बी की पावर t, a का मान तो दिया हुआ है कितना, 3 3 माइनस 4 माइनस 1 2 और 3। अब b का ट्रांसपोज करना है तो पंक्तियों स्तंभों पंक्तियां बदल दो, -1 3 -5 और 2 4 और -6। चलो जोड़ दो दोनों को, कितना आएगा, देखो 3 में अगर -1 करें तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में 3 जोड़ते हैं कितना आया, 6। -4 में -5 जोड़ा कितना आया, माइनस का 9 आ गया। -1 प्लस का 2 कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। 2 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में अगर -6 जोड़ेंगे कितना आएगा, -3, ठीक है। और अगले वीडियो में पढ़ते हैं।